दिखाने के लिए जा रहा हूं, सो करके उठा, कंघी लेता है, आईना लेता है, क्रीम धमाधम धमाधम क्रीम लगाता है, काजल भी लगा देता है, सिर्फ टिकली ही बाकी रहती है। रात दिन यही काम, इधर क्रीम लगा रहा है, इधर क्रीम लगा रहा है, आईना लिया, कंघी लिया, रात दिन बनता है, संवरता है। मैं लिख करके दे रहा हूं, ये तरक्की नहीं करेगा। क्यों? बना सिंगार औरत की आदत है, ये मर्द होकर के औरत हो गया, इसको तरक्की नहीं। इसमें एक दूसरा जवान है, वो क्या करता है कि रात दिन क्रिकेट में, रात दिन कैरम बोर्ड में, रात दिन लूडो में, इस खेल से निकला उस खेल में, उस खेल से निकला उस खेल में, माँ बाप के होटल में खाना खाया, हाथ पोंछ करके निकल गया। माँ बाप जिंदे उसको कमा करके नहीं देगा, जब शादी होगी तो बीवी बाल बच्चे के लिए कमाएगा। रात दिन खेल में, कैरम बोर्ड से निकला लूडो में, लूडो से निकला क्रिकेट में। मैं लिख करके दे रहा हूं, ये जवान तरक्की नहीं करेगा। खेल कूद की आदत बच्चे को होती है, ये जवान से बच्चा होगा। इसमें एक तीसरा जवान है जो रात दिन खाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। उसका पेट है कि इंडिया गेट है, न फटता है न भरता है। पेट आगे भाग रहा है और कमर पीछे भाग रही है। लगता ही ना कि ये आदमी चल रहा है कि जानवर या हाथी है। मैं लिख करके दे रहा हूं, इसको तरक्की नहीं होगी। क्यों? ये इंसान से जानवर हो चुका है, ये खाने के लिए पैदा हुआ है, कुछ करने के लिए पैदा नहीं हुआ। इसमें एक तीसरा जवान है जो हीरो है, हीरा है, वो जवान मुकद्दर का सिकंदर है। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, अल्लाह करे हर घर में ऐसा होनहार जवान अल्लाह पैदा फरमाए। वो कौन जवान है बता रहा हूं। सोने से पहले प्लान बनाता है, कौन सा काम करूंगा, कौन सा काम बाकी है। सो करके उठ करके कौन सा काम करना है, कौन सा काम अधूरा है, कौन सा काम हुआ है, कौन सा काम करना है। सोने से पहले प्लान बनाया, सो करके उठा, प्लान पर गया। जब तक अपने प्लान को मुकम्मल नहीं किया, घर वापस नहीं आया, आराम नहीं किया। यही वो मुकद्दर का सिकंदर है जो मिट्टी को छू ले तो सोना बन जाए। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमारे जवानों को दिन दुनी रात चगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। हमारे जवान यहाँ से लेकर के वहाँ तक अपने माँ बाप के लिए, ख़ानदान के लिए, मेहनत मजदूरी के लिए तैयार हैं। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। छोड़ते काम अधूरा नहीं हिम्मत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले। बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले, हार जाते हैं सदा सोचती हो गफलत वाले, हार जाते हैं सदा सोचती हो गफलत वाले। पहले तुम काम करो बाद में आराम करो, पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। जवानों के हवाले से पैगाम निकल गया। आखिरी पैगाम, मैं जब जवानों से खुश होता हूं और चाहता हूं कि जवान तरक्की करे, मुल्क तरक्की करे, मुसलमान को तरक्की हो, तो मैं चाहता हूं कि ये पैगाम भी उसको सुना दूं। हमारे जवान यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में दारू पकड़ा है, बुढ़ापे में छोड़ देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, अभी जवान हुआ नहीं, वोटर लिस्ट में उसका नाम ही नहीं आया है। आपके घर में कच्चा अंडा होगा, कच्चा अंडा आपके घर में है, उसको हाथ में ले लीजिए। आप आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूं, आपके घर में कच्चा अंडा है, हाथ में ले लीजिए। उस कच्चे अंडे को तोड़िए, शराब के गिलास में डालिए। 1 मिनट में आप गौर से देखिए होता क्या है। कच्चा अंडा हाथ में लिया, उसको तोड़ करके शराब के गिलास में डाला। 1 मिनट में देखेंगे वो अंडा इस तरह टाइट हो जाएगा जैसे चूल्हे पर खौलती हुई हांडी में अंडा टाइट होता है, उसी तरह शराब के गिलास में कच्चा अंडा टाइट हो जाएगा। आपके दिल पर हाथ रख करके एक बात पूछना चाहता हूं, भाई चूल्हे पे तो आग है इसलिए अंडा टाइट हुआ, शराब में कौन सी आग है कि अंडा टाइट हो गया? मैं कहता हूं, मेडिकल साइंस कहती है कि जो आग शराब के गिलास में है वो चूल्हे तक में नहीं है। जब गिलास शराब अंदर हलक के नीचे जाएगी तो अतड़ी को इसी तरह टाइट कर देगी। आपके यहां गोश्त की बोटी होगी,
आप तजर्बा कर लीजिए, देख लीजिए। कच्चा गोश्त एक बोटी पानी की बोतल में डाल दीजिए, आप 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। एक बोटी शराब की, एक बोटी गोश्त की, कच्चा गोश्त का एक टुकड़ा आप शराब की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 3 दिन के बाद देखिए आपको समझ में आ जाएगा शराब का कितना बड़ा नुकसान। 3 दिन के बाद देखिए कि जिस पानी की बोतल में आपने बोटी को डाला उसका रंग नहीं बदलेगा, 3 दिन पहले जैसे था वैसा ही रहेगा। और शराब की बोतल में जिस बोटी को आपने डाला उसका रंग देखिए ऐसे पीला पड़ जाएगा जैसे चर्बी का रंग होता है। आंख से पट्टी हटा रहा हूं, आप जवान हैं, मैं हाथ जोड़ करके दरखास्त करता हूं, सिर्फ शराब से आप खुद बच जाइए। मैं मसनद रसूल पर गारंटी देता हूं पूरे खानदान को अल्लाह बचा देगा। अब मैं एक दिल पर हाथ रख करके एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं। 3 दिन के अंदर बोटी का रंग चर्बी की तरह पीला पड़ गया। जो जवान जिंदगी भर दारू पी रहा है अंदर के फूल का क्या हाल होगा? आंख से पट्टी हटा रहा। एक जवान था दारू छोड़ता ही नहीं था, एक जवान था दारू पीता ही नहीं था। उसका दोस्त बोले कि तुम दारू पी लो, वो कहता था मैं दारू पी नहीं सकता। उसका बाप मगर हाथ जोड़ करके नसीहत कर रहा है, बेटा दारू नहीं पीते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पीने वाले के साथ मत बैठो, कब तक बचोगे? पीने वाले के साथ मत बैठो। तो बेटा कहता है अब्बा वो खराब है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी जगह, मैं कभी नहीं पी सकता, वो कभी नहीं पिला सकते, मैं वो पीते रहते हैं और मैं अलग रहता हूं, वो अलग पीते रहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप को समझ में आया कि ऐसे नहीं समझेगा, इसको जोश है होश नहीं। बाप ने कहा बेटा महमूदाबाद जाओ, एक पेटी सेब लेकर के आओ। जब बेटा एक पेटी सेब लेकर के आया तो बाप ने कहा बेटा खोल करके देखो कोई सड़ा हुआ तो नहीं। देखा कि एक सेब सड़ा हुआ है, बाकी सब सलामत हैं। जब बेटा फेंकने लगा तो बाप ने कहा वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, फेंकने की जरूरत नहीं है, पेटी को बंद करो, 3 दिन के बाद देखना। 3 दिन के बाद जब पेटी खोली गई पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे ये खराब है अपनी जगह, वो सही है अपनी जगह। बेटा एक सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया, एक खराब आदमी पूरे खानदान को सड़ा देता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए खुद भी बचेंगे, पूरे समाज को बचाएंगे इंशाअल्लाह। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे, जिंदगानी में हजारों बह गए, इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का प्याला मौत का कड़वा प्याला है, ये दारू का प्याला मौत का कड़वा प्याला है। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। आप लोग आँख फाड़ फाड़ करके इस तरह मुझे देख रहे हैं कि मुझे डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, दम करके बैठा हूं। लगाइए कितनी नजर लगाते हैं। अच्छा आ जाएगा, पहले बच्चे के बाप को तो संभाल लें। आखिरी पैगाम इत्तेहाद और इत्तेफाक के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूं, और मर्दों के सारे पैगाम को मुकम्मल कर रहा हूं। औरतों के हवाले से 4 पैगाम 5 से 7 मिनट का। इस ईमान की हरारत में, सर्दी के माहौल में आप फारिग किया है, आपको दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके जवान बेटे को
दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। आखिरी पैगाम यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आप लोग तो इतने थक गए हैं, इतने घबरा गए हैं कि सही पर भी हाथ नहीं उठा रहे हैं। खैर, पैगाम आपका देखते ही देखते निकल गया। आखिरी पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, तीजे के साथ निकल जाएगा। कभी अपना दिल छोटा नहीं करना है कि मेरे साथ होगा क्या, मेरा मुल्क मेरे साथ क्या करेगा, मेरी सरकार मेरे साथ क्या करेगी। आपको इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, अपना दिल छोटा नहीं करना। इस पैगाम को आपको खिदमत में, आपकी खिदमत में मैं इसलिए लेकर के आ रहा हूँ ताकि आपका ईमान भी मजबूत हो, आपका दिल भी मजबूत हो। आपको दिल छोटा नहीं करना है कि इस मुल्क में हमारा क्या होगा। जिसका बुरा होने वाला उसका बुरा होगा, हमारा कभी बुरा नहीं होगा। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, क़यामत तक हमारा रहेगा। जिएंगे तो इसी मुल्क में, मरेंगे तो इसी मुल्क में, और अल्लाह के पास उठ करके जाएंगे भी तो इसी मुल्क से उठ करके जाएंगे। सुभान अल्लाह। घबराना नहीं है, ध्यान से रखिएगा, इसको जल्दी से निकल जाएगा। जब ये मुल्क आज़ाद हुआ तो हिंदू मुसलमान सब लोग बैठे कि यार अंग्रेज तो चला गया, बला तो चली गई, तूफान चला गया, 490 लाख मुसलमान कुर्बान हुए, 54,000 उलमा शहीद हुए, मुसलमानों के 10 बच्चे को तहत किया है, तब ये मुल्क आजाद हुआ है। इतनी बड़ी कुर्बानी इस मुल्क के लिए मुसलमानों ने दी। आखिर वो शैतान अंग्रेज इस मुल्क से चला गया, अब इस मुल्क को चलाया कैसे जाए? तो हिंदू मुसलमान सब लोग बैठ गए। 120 मजहब को देख करके मुल्क का कानून बनाया गया। कितने मजहब है हिंदुस्तान में? 120। जब मुल्क का कानून बन रहा था तो 120 मजहब को देख करके बनाया गया कि इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, इस धर्म के लोग हैं, उस धर्म के लोग हैं, 120 धर्म के लोग हैं। मुल्क का कानून जब बने तो सबको इंसाफ मिले, सबको बराबर हक मिले, किसी के इंसाफ का खून ना हो, कोई ऊपर कोई नीचे ना हो, सब बराबर। मुल्क का कानून बन गया। एक किताब है, उसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसको जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। कहा मुसलमान आए थे इस मुल्क में, हुकूमत करते थे, सोने की चिड़िया बना करके चले गए। मुसलमान आए चले गए, लेकिन इस मुल्क को सोने की चिड़िया बनाया। इस मुल्क को मुसलमान ने जितना दिया किसी ने नहीं दिया। अंग्रेज लूट करके ले गए, मुसलमान इसको माला माल करके गए। आज भी आपको ताजमहल का जो इनकम है उससे ये मुल्क चलता है। ये ताजमहल किसने बनाया? लाल किला का जो इनकम है उनसे ये मुल्क चलता है। मुसलमान जो दे करके इस मुल्क को गए, किसी ने नहीं दिया, सबने लूटा। मुसलमानों ने माला माल किया, चले गए, फिर भी मुल्क माला माल हो रहा है मुसलमानों के सदके। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा, जिसके पास आपको लाना था, जिस नमूने पर वहां आप पहुंच चुके। महात्मा गांधी जी से यहाँ के गैर मुस्लिमों ने कहा कि आप यहाँ के मुसलमान से कहिए कि पाकिस्तान चले जाए। तो महात्मा गांधी जी ने कहा, अरे मुसलमानों के खून से, कुर्बानी से ये मुल्क आजाद हुआ, मुसलमानों के वोट से ये मुल्क आजाद हुआ। मुसलमानों का वोट नहीं होता, मुसलमानों की कुर्बानी नहीं होती, ये मुल्क आजाद नहीं होता। मैं किस मुंह से मुसलमान से कहूंगा तुम इस मुल्क को छोड़ करके पाकिस्तान चले जाओ? सुभान अल्लाह। मिर्जा गालिब शराब की बोतल लेकर के सड़क पर आ गए। पुलिस वाले ने कहा तुम कौन हो? कहा कौन? मैं आधा हिंदू आधा मुसलमान। कहा सुभान अल्लाह, ये ब्रिटानिया बिस्कुट होता है 50-50, ये 50-50 हिंदू मुसलमान, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि दारू पीता हूं, आधा हिंदू हूं, सुअर खाता नहीं, आधा मुसलमान। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इस मुल्क में इज्जत के साथ जिएंगे, अल्लाह से डरेंगे, किसी और से नहीं डरेंगे। इस मुल्क में पैदा हुए, इज्जत के साथ, ईमान के साथ इस मुल्क से जाएंगे, इज्जत और ईमान के साथ, और उठेंगे क़यामत में तो इसी मुल्क से उठेंगे इंशाअल्लाह। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। इस धरती पे बसने वाले सब हैं तेरी
पाले, सब हैं तेरी गोद के पाले। कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तौल नहीं है, जन्म मनुष्य का तौल नहीं है। करम से है सब की पहचान, सबको सन्मति दे भगवान। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। पैगाम खत्म हो गया। 3 पैगाम औरतों के हवाले से यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। माशाअल्लाह। चाचा आपको हम कुछ नहीं कर सकते, आपका हम पूरा लिहाज करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। सिर्फ 5 मिनट के लिए आप वक्त कुर्बान कीजिए। मैंने देखा कि कुर्सी पर जो लोग बैठ गए, गड़ गए मोहब्बत में। मैं अपनी माँ और बहनों के वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह कदम कदम पर उनके ईमान और आबरू की हिफाजत फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। दुनिया में ये पैसा है, इस पैसे से ज्यादा कीमती कौन सी चीज है? तो लिखा हीरा है। सरकार को हीरा देना पड़ता है, तब बैंक सरकार को पैसा देता है। पैसा से भी ज्यादा कीमती हीरा है। मोती पैसा से ज्यादा कीमती, सोना और चांदी से ज्यादा कीमती क्यों है? लिखने वाले ने लिखा कि मोती के अंदर पानी होता है। अगर वो पानी है तो वो सोना से भी ज्यादा कीमती, चांदी से भी ज्यादा कीमती। मोती का पानी अगर मोती से निकल जाए तो फूटी कौड़ी बराबर भी उसकी कीमत नहीं। मोती से ज्यादा कीमती औरत है। अगर उसके अंदर शर्म और हया है तो दुनिया की कोई दौलत उस औरत के मुकाबले में नहीं आ सकती। अगर शर्म और हया निकल गई तो औरत की कोई कीमत ही नहीं है, फूटी कौड़ी बराबर है। 3 दोस्त थे। एक दोस्त का नाम था इल्म, दूसरे दोस्त का नाम था माल, तीसरे दोस्त का नाम था आबरू। जब तीनों दोस्त जुदा होने लगे तो माल ने कहा मैं जुदा हो रहा हूं, दोबारा कहां मुलाकात होगी? तो अमीरों की तिजोरी में, संदूक में, बक्से में मिलूंगा। वो चला गया। इल्म ने कहा कि मैं दोस्त हूं, जुदा हो रहा हूं, दोबारा मुलाकात होगी आलिमों के पास, स्कूल में, मदरसे में, वहां मुलाकात होगी। जब आबरू ये दोस्त निकलने लगा तो बोला रोते हुए कि मैं जब एक बार कहीं से जाता हूं तो कभी वापस नहीं आता। दौलत जाएगी वापस आएगी। नाती के पास से, नाना के पास से दौलत गई है, नाती के पास आएगी, लेकिन जब आबरू जाएगी तो कभी वापस नहीं आएगी। एक औरत को 4 महीने में बच्चा हुआ तो घबरा करके शौहर से कहा इसका क्या नाम रखें? तो बड़ा जल्दी पैदा हुआ। तो शौहर बोला इसका क्या नाम रखोगे? इसका नाम रखो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीने में तय किया। वंदे भारत के सिवा क्या नाम रखोगे? लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली
मने फलाह की राह ढूंढ ली मने फलाह की राह रविशे मग़रिबी है मद्दे नज़र वज़े मशरिक़ को जानते हैं गुनाह ये डरामा दिखाएगा क्या सीन ये डरामा दिखाएगा क्या सीन पर्दा उठने की मुंतज़िर है निगाह पर्दा उठने। आपने देखा होगा अभी उमरा में हैदराबाद से 40-42 लोग गए, बस में सफर कर रहे थे मक्का से मदीने का। एक टैंकर आया तेल वाला, उसमें आग लग गई, 42 के 42 लोग वहीं शहीद हो गए। वो बदनसीब नहीं थे, खुशनसीब थे, उनको जन्नतुल बकी जैसा कब्रिस्तान मुक़द्दर आया। अल्लाह सबको ऐसी शहादत नसीब फरमाए। तो ये जो आप देख रहे हैं आगरा एक्सप्रेस, इसमें एक बस जो है गिर गई, तो लोगों को जिंदा निकाला जा रहा था। तो किसी का हाथ टूटा हुआ था, किसी का पांव टूटा हुआ था, सब लोग खामोश थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। एक औरत को जैसे ही जिंदा निकाला, उसने चिल्लाना शुरू किया, आसमान को सर पर उठाया। तो उस औरत से कहा कि तुम्हारा क्या नुकसान हुआ है? कहा नुकसान, मेरी उंगली कट गई। कहा यहाँ पांव टूट गए, हाथ टूट गए, सब लोग खामोश है इतना नुकसान उठा करके, तुम्हारी सिर्फ उंगली कटी है, इसके लिए आसमान को सर पर उठा लिया। कह रहे ये तो पूछो कौन सी उंगली कटी है? वो उंगली कटी है जिससे मैं शौहर को नचाया करती थी। मेरा जितना नुकसान है उतना कोई नुकसान, किसी का नुकसान। अल्लाह ने पूरी दुनिया में 3 चीज को सुकून की बनाया। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। 3 चीजों में अल्लाह ने सुकून रखा। सबसे पहली चीज सुकून की रात है। इस रात में जो आपको मीठी नींद मिल जाएगी, मोबाइल देखने वाले, रात को बर्बाद करने वाले, दिन में चिराग लेकर के ऐसी नींद को ढूंढोगे नहीं मिलेगी। जो सुकून अल्लाह ने रात की नींद में रखा है वो कहीं नहीं है। दूसरी चीज सुकून की, अपना वतन है, टूटा घर है, कोई दुबई में रहे, मक्के में रहे, सऊदी अरब में रहे, 5 स्टार होटल में रहे, खौफ की तलवार उसके सर पर लटकी हुई होती है, जैसे ही घर में आता है उसको वो सुकून मिलता है जो जन्नत में जन्नती को मिलेगा। सुभान अल्लाह। अपने वतन में जो सुकून है वो कहीं नहीं है। और तीसरा सुकून आदमी को अल्लाह ने कहाँ दिया है? बीवी के अंदर शौहर के लिए अल्लाह ने जो सुकून रखा है वो दुनिया की किसी औरत के अंदर नहीं है। लाख कोई मुंह मारे, मुंह काला करे, उसको सब कुछ मिल जाएगा, सुकून की दौलत से वो महरूम होगा। एक औरत ने देखा कि उसका शौहर सुरमा लगा रहा है, नया कपड़ा पहन रहा है, बूढ़ी घोड़ी लाल लगा। तो शौहर से कहा क्या इरादा है? दूसरी शादी का इरादा है? कहा अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कैसी बात करती हो, मैं तो बूढ़ा हो गया, अब शादी क्या करूंगा। कहा कि ये नया सुरमा देख रहे हैं, इतर देख रहे, नया कपड़ा देख रहे, क्या है? कहा जुमा पढ़ने के लिए जा रहे। कहा जुमा तो रोज पढ़ते थे, इतना एहतमाम तो नहीं करते थे। न किताबों से, नवाजों से, नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रखा शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, बड़े साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।